हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप स्टडी एसएच चैनल पे। मैं हूं संदीप कुमार। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 क्वेश्चन से 11वें नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 1 से 10 तक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट या मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं दोस्तों टाइम एंड वर्क का स्टार्ट से लेके एंड तक कम से कम 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, जिससे कि परीक्षा में लगभग इसी 30 क्वेश्चन से आपको आएंगे। इससे ज्यादा फालतू नहीं आएगा। आप देख लेना, हर एग्जाम से उठाए हुए इसमें क्वेश्चन है, हर तरह के ट्रिक के क्वेश्चन मिलेंगे। आप स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा करता है, तो बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते, किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? ए 18 20 30, ए 18 बी 20 और सी 30। इन तीनों का सबसे पहले आप एलसीएम निकाला करो। इसका एलसीएम हो जाएगा 60 लो, 60 90 ले लो, 90 30 या 90, 18 पंजे 90 भी नहीं हो रहा, तो आप इसे एक्स्ट्रा लो, 120 लो, 20 हो जाएगा। 120 से काट के देखते एक बार, 2 × 18 60, ये भी नहीं कटेगा दोस्तों। 180 ले लेते, 180 कट जाएगा, ये कटेगा 10 बार में, ये 9 बार में, ये 6 बार में। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम ए बी सी। अब इसमें क्या करा, बी सी ने मिलकर इस कार्य को आरंभ करा, बी और सी मिलकर आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। मतलब इन्होंने 2 दिन में कितना कार्य, 2 दिन में कितना, 9 6 15 और 2 दिन तक करते हैं। तो टोटल कार्य कितना करा इन्होंने, 30 कार्य करा और शेष कार्य को छोड़ दिया। इन्होंने बी प्लस सी ने 30 कार्य करे। टोटल कार्य कितना था हमारे पास, टोटल वर्क 180 में से ये बीसी का घटा दो, तो शेष कार्य आ जाएगा हमारे पास। शेष कार्य 150। अब जब शेष कार्य एक कितने दिनों में करेगा, एक ए से डिवाइड करो, एक कितना है 10, 15 दिनों में, ये बराबर लिख दो 15 दिन, ये 15 दिनों में करेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसे कितने घंटे में समाप्त करेंगे? ए बी सी 6 4 और 12 घंटे में। इन तीनों का ऐसे हम लोग सबसे पहले 12 ले लो, 12 सबसे पहले 6 दूनी 12, 4 किया 12, 12 कम 12, ये बी ये सी, तीनों मिलकर, तो तीनों का जोड़ो यहाँ पे, तीनों को जोड़ो, 3 दूनी 5 1 6। ठीक है, तीनों का आ गया 6। टोटल वर्क कितना है 12, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो 2 घंटे। 2 घंटे में तीनों मिलकर इस टोटल कार्य को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। एक पुरुष अकेला 6 दिनों में और एक लड़का 18 दिनों में, तो एक स्त्री अकेला कितने दिनों में करेगी? एक मेल है, क्वेश्चन नंबर 13, एक मेल एक फीमेल और एक लड़का, उसको मेल फीमेल और लड़का, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का 3 दिनों में मिलकर कार्य करते हैं। एक काम और पुरुष अकेला, पुरुष मतलब मेल 6 दिनों में करता है और लड़का 18 दिनों में। तो इसने पूछा स्त्री फीमेल अकेली कितने दिनों में करेगी? पहले इन तीनों का आप एलसीएम लो, 18 ले लो, 3 6 18, 6 क्या 18, 18 कम 18। तो आप फीमेल निकालने के लिए मेल फीमेल और बॉयज में से मेल और बॉयज को घटा दो तो आंसर आ जाएगा। मेल फीमेल का कितना है 6 लिखो, मेल का कितना अकेले 3 लिखो और बॉयज का कितना है 1। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें स्त्री का निकालना है, स्त्री का, तो इन तीनों में से हम इन दोनों को घटा देंगे तो स्त्री का आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 4 2। तो स्त्री कितने दिनों में करेगी? 2 दिनों में।
अकेले कार्य को करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 13 तक आपको आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 समझा तो मैं दूंगा 100% आपको। एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। एक आदमी और एक लड़का 24 दिनों में कार्य को करते। अंतिम 6 दिनों में आदमी लगा रहता है। अंतिम 6 दिनों में मतलब अकेला 6 दिनों तक आदमी लगा रहता है। तो लगा रहता है, अकेले काम करे तो 26 दिनों में समाप्त होता है। तो ये 26 दिनों में समाप्त होता है। तो अकेला लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्वेश्चन ध्यान से देखना। अंतिम 6 दिनों में आदमी लगा रहता है, तो मतलब 20 दिनों तक लड़का और आदमी दोनों मिलकर काम करेंगे 20 दिन। ये टोटल काम खत्म कर देते हैं 24 दिन में। तो 20 दिन में कितना कर देंगे? 20/24 लिखो, इसको काटो, 4 पंजे 20, 4 6 24, 5 बटे 6। अब 5/6 जो कार्य वो तो हो चुका, बचा कितना कार्य वो निकालो, शेष कार्य। शेष कार्य निकालो, इसमें से घटाओ, 6 में से 5 गया, 1/6 कार्य बचा, जो अंतिम 6 दिनों में कौन करता है? पुरुष करता है। इसे ही पुरुष इसे करता है अंतिम 6 दिनों में। तो पुरुष की एफिशिएंसी निकलेगी, ये इधर जाएगा तो 36 डेज, 36 दिनों में अकेला आदमी इसको कर देगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, उसने बोला 26 दिनों में अकेला 6 दिनों तक, लास्ट के 6 दिनों में आदमी काम करता है, तो 26 दिनों में कार्य खत्म होता है। तो मेल और बॉयज जो है 20 दिनों तक तो साथ मिलकर कार्य करते हैं और टोटल कार्य 24 दिनों में खत्म करता है। तो कितना कार्य करा हो उसको 20/24 आप गुना कर लेना। तो 5/6 कार्य उन्होंने किया, 1/6 कार्य वो 6 दिनों में से करना है, तो टोटल कार्य को 36 दिनों में करेगा। ये इसको इधर ले जाएंगे तो अभी ठीक है, मेल का निकल गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। यहां से देखो, मेल कितने दिनों में करेगा? 36। अब इन दोनों का एलसीएम लो, ये 72, 24 दिया 72, 36 गुना 72। ठीक है, तो अब बॉयज का निकालना है। 3 में से 2 मेल और मेल बॉयज में से मेल को घटा देंगे तो बॉयज की रेशियो आएगी, बॉयज की रेशियो 1, टोटल कार्य 72, 1 से डिवाइड करेंगे तो 72 डेज में बॉयज कार्य करेगा, मतलब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा हार्ड था, पर इतना भी नहीं जो आपको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, किसी कार्य को 7/10 भाग को A 15 दिनों में पूरा करता है, उसके पश्चात B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। 7/10 भाग A 15 दिनों में करता है, और जो शेष कार्य है ना, शेष कार्य B की सहायता से मतलब A प्लस B कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में करते हैं, 4 दिनों में करते हैं। तो 7/10 भाग तो कार्य हो गया, तो इसमें कितना कार्य बच गया? शेष कार्य निकालो। कैसे निकालेंगे? शेष कार्य 7 में से 10 गया तो 3/10, 3/10। इसी में से दोस्तों ऐसे भी कर सकते, टोटल कार्य 1 और 7 में से 10 को कर रहा हूं, 3/10 आ रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हो या डायरेक्ट घटा दो। शेष कार्य 3/10 A B की सहायता से कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में। A और B का टोटल कार्य निकल जाए। देखो, इसको इधर ले जाएंगे, 10 × 4 × 3, जब होगा 40/3। इसको जब डिवाइड देंगे 13 43/3 बेस, ये आंसर आ जाएगा। A B उसे 13 सही 1/3 दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, A एक कार्य को 4 घंटे में, B C मिलकर 3 घंटे में, A C मिलकर 2 घंटे में पूरा करते, तो B अकेला कितने घंटों में करेगा? A 4 घंटों में, B प्लस C 3 घंटों में, C प्लस A 2 घंटों में, मतलब B कितने घंटों में अकेला कार्य करेगा? सबसे पहले इसके आप एलसीएम लीजिए।
12 ले लो, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 6 12, ये बी प्लस सी, ये सी प्लस ए, तीनों की आ गई। अब हमें पूछा बी, तो सबसे पहले दोस्तों सी निकालो। सी अकेला निकालने के लिए सी प्लस ए में से माइनस ए करो। सी प्लस ए कितना है 6 लिखो यहाँ पे, इसके जगह 6 और माइनस का माइनस। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 6 में से 3 गया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 क्षमता आ गई। ठीक है, इसको क्षमता या एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में। अब हमें बी की निकालनी है, तो बी की निकालने के लिए बी प्लस सी में से सी घटाओ। बी प्लस सी कितना है 4 लिखो, माइनस सी कितना है 3, बी कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसने पूछा बी टोटल कितने दिनों में करेगा। टोटल कितना कर रहे हैं 12, 1 से डिवाइड करो 12 दिनों में बी पूरा कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में समाप्त करे तो बी अकेला, इसने बोला दोस्तों बी और ए, बी जितने समय में कार्य करता है उसके 1/6 समय में, 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। ठीक है, आधा कर दिया। अब ये 2 है, यहां से हटके यहां पे आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1/3, 3/1। ये क्या इसकी काम करता है, मतलब ये दिन है। क्षमता इसका रेशियो पलट जाती है, क्षमता इसका उल्टा होता है, जस्ट दिन का उल्टा क्षमता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी कितने दिनों में 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला से कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर, दोनों की रेशियो देखो 3 1 4, इसको टोटल कार्य कितना हो जाएगा हमारा 10 4, टोटल वर्क हमारा हो गया 40। ठीक है, टोटल वर्क हमारा हो गया 40। बी से कितने दिनों में समाप्त करेगा। बी की क्षमता देखो, बी की क्षमता देखो, कहीं है बी की क्षमता 40 दिनों में ये क्षमता है ना। बी की देखो उल्टा हो गया था इसका, तो बी टोटल कार्य 40 और क्षमता बी की 1, तो 40 दिनों में बी समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, ये दिन निकाला था, ये समय दे रखा था। समय का उल्टा क्या होता है क्षमता, एफिशिएंसी। तो इनकी एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी। ए का 1 था तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 3 था तो ए का 1 हो जाएगा। तो यही एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 18। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम पूरा कर सकता है, 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। बी की तुलना में बी 1 तो 3 कार्यकुशल, एक क्या है क्षमता, उनकी क्षमता कार्य करने का। दिन की रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बता रहा हूं। किसी बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। दिन बोला है तो दिन का देखो, इन दोनों का अंतर निकालें कितना है 2 कम। इसने क्या बोला रियल में 60 दिन, तो एक की रेशियो क्या हो जाएगा 30, एक आ गया 30। तो इसको इससे पूरा कर दो 30 और 30 × 90, ए का आ गया हमारा 30, ए का 30 दिन और बी का 90 दिन। ठीक है, 90 दिनों में ये टोटल कार्य को 30 दिनों में समाप्त करेगा और बी 90 दिनों में। ये हमारा रेशियो से निकल गया। ए भी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसका रेशियो निकालो। एलसीएम ले लो, बस तो क्वेश्चन इजी है। 30 या 90, 90 कम 90। ए बी मिलकर टोटल कार्य कितना है 90, ए बी मिलकर जोड़ेंगे 4। अब इसको डिवाइड दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्या बच गया 2 सही 1/4। इसको काट दो 1/2, 22 सही 1/2
दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे दोनों मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ए बी सी 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, उसके पश्चात 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया, ये पूछ रहा है। सी ने कितने दिन काम किया। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी 36, 54, 72, इसका आंसर देंगे तो 432 आएगा। ठीक है, इसको काटो, 36 से काटो, 36 से कम 36, ये 12 बार में, ये 8 बार में और ये 6 बार में। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 12, 8, 6 और निकाल लेना इसका, जैसे हम मिस्टेक नहीं हुआ। अब इसमें बोला ए काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला जाता है। तो ए चला जाता है, चला गया ए, समझ लो। ए से हमने काम करवा लिया, बुला के भाई ए रुक, अभी नहीं जाना तेरे को, अपना 8 दिन का काम करके जा। 8 दिन में कितना काम करेगा वो, यहाँ पे लिखो। 8 दिन में कितना काम करेगा, उसकी 12 के 96 काम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 12 दिन पहले बी चला जाता है, तो हम बी को भी जाते भाई, बी तू रुक, 12 दिन अपना काम खत्म करके जा, 12 दिन में जितने भी काम है उसके बाद चला जाइए। ठीक है, ए भी रुक गया तो अब तू बी रुक। ये लो, ये भी टोटल 96 काम है। 432 और 96, इन तीनों को जोड़ो आप। 12, 2, 14 कहां से लगा, 1, 18, 4, 22, 624। टोटल वर्क हमारा हो गया 24। अब निकालना हमें सी कितने दिनों में करेगा, मतलब हम तीनों को अब जोड़ो, क्योंकि जो ये इतने दिनों में इतना काम छोड़ के जा रहा था, हमने इसे रोक के इस काम में ऐड कर लिया। ये 96 काम जोड़ के जा रहा था, इसका भी 96 काम जोड़ दिया, मतलब अब दोनों से काम करवा सकते हैं। तो सी का निकालो, 624, 12, 24, 24 से कम 24, ये बचेगा 14, 24 दूना 48 और 24 चौक 144। सी 24 दिनों में 24 दिन तक लगा रहा, मतलब भी इनके साथ और टोटल 24 दिनों तक लगा रहा वो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी सी मिलकर 16 दिनों में समाप्त करते हैं। ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। ए बी 12 दिन में, क्वेश्चन नंबर 20, ए बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 16 दिनों में। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी एफिशिएंसी निकालो। 48 ऐसे हम लेंगे तो 12 चौक 48, 16 के 48। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे बोला है ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, बी ने 7 दिनों तक। तो ए और बी हमारे पास अलग अलग है नहीं, ए बी है, तो दोनों को 5 दिन तक ले लें। ए प्लस बी कितना, ए प्लस बी 4, 5 दिनों तक कितना कार्य करें, 20। ठीक है, उसके बाद बच गया सी का कार्य बच गया 2 दिन, तो उसको ले लेते हैं बी के साथ, बी प्लस सी को 2 दिन ले लेंगे तो 6 कार्य। अब सी कितने दिन करेगा, 11 दिन, क्योंकि 2 दिन तो उसने किसके साथ कर लिया, बी के साथ कर लिया 2 दिन, तो उसके कितने बचे, 11 दिन। अब इन दोनों के टोटल कार्य कितने, 26। इसको आप घटा लो, 48 में से टोटल कार्य को घटाओ 26, यह आएगा आपका 22। अब 22 कार्य को कौन करेगा, सी करेगा 11 दिनों में, तो कितना आएगा, 2 दिन। एक कार्य को 2 दिनों में करता है सी, तो 48 काम को कितने दिनों में करेगा, तो लिखो यहाँ पे 48 को 2 से डिवाइड देंगे तो 24 दिनों में करेगा।